हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सब लोग अपने घर पर ही हैं। अपने परिवार के साथ आपका समय अच्छे से स्पेंड हो रहा है। तो जैसे कि आपने आज का हमारा टॉपिक देखा है कि हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू गेट द गुड जॉब ड्यूरिंग दिस कोविड-19। जबकि पूरी दुनिया बंद है, पूरा देश बंद है, कहीं पर किसी के पास काम नहीं है, तो हम किस तरीके से नौकरी पा सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चेज मेरे पास आते हैं, उसमें से एक रिसर्च बता रहा हूँ आपको कि 52% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब खतरे में है ड्यू टू दिस लॉकडाउन। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं लाइक जो होटल इंडस्ट्री में हैं, रिटेल इंडस्ट्री में हैं, कुछ ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो नॉन एसेंशियल गुड्स बेचते हैं या होलसेल काइंड ऑफ गुड्स में डील करते हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। तो इट इज़ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीबडी, इवन फॉर कंपनीज एज वेल, क्योंकि कंपनी के पास भी फंड्स नहीं हैं कि वो किसी को सैलरी दे पाएँ। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, क्योंकि जो कंपनीज लोगों को निकाल रही हैं उनको नए एम्प्लॉयज़ रखने ही पड़ेंगे। हो सकता है कुछ कम सैलरीज में वो लोगों को रखें, बट दे ऑल्सो रिक्वायर्ड सम मैन पावर। तो हम किस तरीके से जॉब्स पा सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें जॉब पाने में सपोर्ट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू गेट द जॉब एंड हाउ टू मीन्स क्रैक द इंटरव्यूज़। तो आज के टाइम पे इट इज़ नॉट ईजी कि आप कहीं पे किसी के सामने फेस टू फेस इंटरव्यू दे पाएँ, लेकिन बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं कि आप ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। तो हम आज किस तरीके से फेस टू फेस इंटरव्यूज़ ऑनलाइन दिए जाते हैं और किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, किस तरह से हमारी तैयारी हो ताकि हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाए और चांसेस इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स फॉर अवर सिलेक्शंस। तो आज हम बात करते हैं, हम शुरू करेंगे ABC से। तो आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस ABC। सी ABC मीन्स A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास जॉब नहीं है तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, नहीं। सो हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि हम आज अगर जॉब नहीं है बट हम जॉब पा सकते हैं इजीली, और कंपनीज अवेलेबल हैं और डेली कोई ना कोई कंपनी अपने पोर्टल पे नौकरी डाल रही है। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है हमें इस टफ टाइम में, नंबर 1। नंबर 2 है हमारा बिहेवियर, कि जब हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या किसी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, तो हमारा बिहेव कैसा है। इट शुड बी जेंटल। हमें बड़ा अच्छे से अदब से लोगों से बात करनी है ताकि उनको हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ में नहीं आए। वी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए, नहीं। वी नीड टू हैव पेशेंस। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। एंड दिस C, A इज़ एटीट्यूड, B इज़ बिहेवियर, C इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। जो भी आप बोल रहे हैं उस पर विश्वास कराने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सामने वाले के साथ। तो ABC का हमने बात किया। एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, बिहेवियर हमारा अच्छा होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंस हमारा फुल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। तो ये तो बात हुई ABC की। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो ये सफ़र है, जो ये जर्नी है, इसको स्टार्ट करें जॉब सर्च करने के लिए। तो हमें ये देखना है कि हमारा सबसे पहले जब हम जॉब पे अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ दिखती है। हम किसी भी पोर्टल पे जाके ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो हम अपने कुछ हेडलाइंस होती हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम साझा करते हैं सामने वाले के साथ। साथ में हम अपना रिज्यूमे उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे रिज्यूमे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा रिज्यूमे बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बहुत क्रिस्प होना चाहिए। उसमें जो भी हमारे हेडिंग्स हैं, जो भी हमारी डिटेल्स हैं, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सामने वाले को पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आना चाहिए। बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए।
आपका कोई भी रिज्यूमे है, अगर आपका एक्सपीरियंस लेट से 10 साल का है, मैं बात करता हूँ, तो 2 या 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आज की डेट में आप ये देखेंगे कोई भी कंपनीज अपना जेडी अपने पोर्टल पे डालती है या किसी और नौकरी पोर्टल पे डालती है, जिससे आप जॉब सर्च करके अप्लाई करते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो रिज्यूमे है वो जो जेडी किसी कंपनी ने उसके ऊपर डाला है नौकरी पे, उससे रिजेंबल करे। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं एफएमसीजी में और आप सेल्स ऑफिसर हैं फॉर एग्जांपल। तो उनको ये होता है कि टीम हैंडलिंग थोड़ी बहुत और डिस्ट्रीब्यूटर को प्राइमरी सेकेंडरी उसको आनी चाहिए, और आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए। नया प्रोडक्ट कोई प्लेसमेंट करना है मार्केट में तो कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल। तो आपको यही चीज़ें मेंशन करनी हैं अपने रिज्यूमे में, दैट यू हैव वर्क फॉर द कंपनी, जहाँ पे आपने नए प्रोडक्ट की प्लेसमेंट भी कराई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट भी किए हैं, सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट भी किए हैं, और प्रोडक्ट आपने स्टैंड भी किया है, प्राइमरी सेकेंडरी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, और टारगेट आपने कॉन्टीन्यूसली अचीव भी किए हैं। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को मिक्स एंड मैच बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिज्यूमे होगा वो सिलेक्ट ईजीली हो जाएगा। नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका रिज्यूमे आपने भेजा, वो सिलेक्ट हो गया, आपको कॉल आया कंपनी से कि योर रिज्यूमे इज गॉट सेलेक्टेड और आपका इंटरव्यू इस डेट को होने वाला है। तो आपको पहले से पता है कि आपका इंटरव्यू लेट से मंडे को 10 AM पे होना है। 10 बजे आपका इंटरव्यू है सुबह में, तो आपको 9:30 पर प्रॉपर रेडी होके बैठना है अपने सिस्टम के सामने जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। जब हम प्रॉपर रेडी की बात करते हैं तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, जो कि हम नॉर्मल इंटरव्यूज में जाके पहनते हैं। आपका जो अटायर है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, आपका शेप क्लीन होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, और आपको पॉजिटिव होना है। जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो आपको इंटरव्यू जैसे स्टार्ट होता है, आप इंटरव्यू को देखते हैं, वो आपको देखते हैं। सबसे पहले आपको उनको ग्रीटिंग करना है, आपको बोलना है हेलो, जो भी टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको। आपको उनको सैल्यूट करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मैम गुड इवनिंग, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको उनको ग्रीट करना है। ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। देन ओनली वो आपके पास क्वेश्चंस भेजना शुरू करेंगे या आपसे सवाल शुरू करते हैं। तो आपका रिज्यूमे उनके पास है, आपके रिज्यूमे को देखने के बाद क्वेश्चंस आते हैं, और पहला क्वेश्चन आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप स्टार्ट करेंगे कि सर माय नेम इज़, लेट्स से मैं अपनी बात करता हूँ, माय नेम इज़ अजय कुमार शर्मा। फिर हम बात करेंगे प्रोफेशनली जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो क्या है। हो सकता है आप ग्रेजुएट हो सकता है आप MBA हो, या आपने कोई सर्टिफिकेट भी किया हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आप MBA हैं, तो आप बोलेंगे सर प्रोफेशनली आई एम MBA इन मार्केटिंग और HR और एनी अदर जो भी आपका एक्सपर्टीज़ रहा है, और आई कंप्लीटेड माई MBA इन द ईयर ऑफ, जो जिस साल में भी आपने पास किया है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप जो आपकी करंट कंपनी है उसके बारे में बताएंगे, बट उससे पहले आपको ये बताना होगा कि यू हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ दीज मैनी ईयर्स। फॉर एग्जांपल आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बताएंगे कि सर आई हैव टोटल 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 10 साल से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, 10 साल से मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, तो आपको वो बताना है। फिर देन यू कैन स्टार्ट विद योर करंट कंपनी। आपकी जो करंट कंपनी होती है उससे आप शुरू करते हैं, बाद में जिस कंपनी से आपने काम शुरू किया था लास्ट में उस कंपनी के बारे में आपको बताना है। सो जो भी आपका कंपनी का नाम है, कब से आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कितने समय से आप काम कर रहे हैं, क्या आपके अचीवमेंट्स रहे, ये सब आपको उसके अंदर मेंशन करना है। आपको ये फिर समझा रहा हूँ मैं कि जो जेडी के अंदर जब आपने इंटरव्यू में अप्लाई किया था पॉइंट्स मेंशन थे, आपको कोशिश करना है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपनी कंपनीज़ के बारे में बता रहे हैं जिनमें आपने काम किया या कर रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो जेडी के सारे पॉइंट कवर हो जाएं जब आप बता रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में या अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। नंबर 1।
उसके बाद आपने सेकंड कंपनी के बारे में बताएंगे, थर्ड कंपनी के बारे में बताएंगे। बीच बीच में आपको मेंशन करना है जो आपके अचीवमेंट्स रहे हैं कि सर मैंने यहाँ पे 1 साल के लिए काम किया, आई वर्क देयर फॉर 1 ईयर एंड इन दिस 1 ईयर आई अचीव्ड 1 करोड़ रुपये बिजनेस इन अ मंथ विच वाज द हाईएस्ट ऑफ दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उस समय का सबसे हाईएस्ट नंबर 1 करोड़ का था, उस टेरिटरी का मैंने वहाँ पे किया है, वो मैंने अचीव किया है। तो आई वॉज अमंगस्ट दी टॉप 2 और 3 टॉप कैंडिडेट्स। जो टॉप के 2 और 3 कैंडिडेट्स थे मैं उनमें से एक था। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप यू वर आउट ऑफ दी मीन्स यू वर इन दी टॉप 3 और टॉप 4 जो भी आपका अचीवमेंट रहा है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो बता रहे हैं वो फैक्ट हो, उसके पीछे वो सच्चाई हो, ऑनेस्टी से आपको काम करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर मीन्स ट्राइंग टू चीट एनीबॉडी। नो, आपको जो भी बताना है वो सच ही बताना है। अगर आपको कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि उसको मेंशन किया जाए तो मत कीजिए, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जब भी आप किसी से बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, इट शुड बी वेरी मच ट्रू। ऑनेस्टी से आप काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं। आपने कंपनीज के बारे में बताया, आपने अपने बारे में बता दिया, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद लास्ट में यू कैन मीन्स मेंशन योर फैमिली डिटेल्स कि मेरे परिवार में ये लोग हैं, हम लोग इतने मेंबर हैं, मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर हैं, आप मैरिड है तो मेरे इतने किड्स हैं, इतने बच्चे हैं, और ये मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपना एड्रेस वगैरह जो कुछ आपने अपने सीवी में मेंशन किया है उसको आप रीड आउट कर देते हैं एक तरीके से। देन उनके क्वेश्चंस आंसर शुरू हो जाएंगे। आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप कोई सवाल का जवाब दे रहे हैं या आप सामने बैठे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। आपका जो स्टांस है, आपका जो पोस्चर है, वो कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है और लथार्जिक नहीं होना है। पीछे कोई शोर शराबा ना आए क्योंकि आपको पहले से इंटीमेशन दिया गया है कि आपका इंटरव्यू टाइमिंग ये होगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को सही से कन्वे हो रहा है, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका इंडस्ट्री साइज़ क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, आप कितना बिजनेस हैंडल करते थे, फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजी में काम करते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप एफएमसीजी के बारे में क्या सोचते हैं, 5 साल बाद इंडस्ट्री कहाँ पे होगी, क्या साइज़ है इस इंडस्ट्री का, कितने % से ग्रो कर रही है। तो ये सब आप गूगल के थ्रू आप सर्च करके पहले से ही रख सकते हैं। और आपको पता होना भी ज़रूरी है कि मैं अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो उसका फ्यूचर क्या है, उसका साइज़ क्या है इंडस्ट्री का, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका टर्नओवर कितना है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर वैसी बातें पूछते हैं तो आप उनका आंसर इजीली दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। देन आपने पुरानी कंपनीज में क्या लर्न किया उसके बारे में आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो पूछते हैं तो। अचीवमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। हो सकता है वो अचीवमेंट का जिक्र दोबारा से करें कि आपने बताया, यू हैव मेंशन्ड कि भैया कि मैंने इस कंपनी में ये मेरा अचीवमेंट था कि मैं टॉप 10 में आया था सर इस साल में, जबकि 100 लोग उस टेरिटरी में काम कर रहे थे या 100 लोग कंपनी में काम कर रहे थे। तो वो आपसे पूछेंगे आपने ये कैसे किया, तो आपको ब्रीफ में बताना है सर मेरे पास इतने डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैंने इतने डिस्ट्रीब्यूटर और नए अपॉइंट किए, उसके बाद हम लोगों ने अपने नंबर ऑफ़ आउटलेट्स बढ़ाए। अगर आप सेल्स में हैं तो इस तरीके से जो भी आपने वैल्यू ऐड किया था उस दौरान वो आप यहाँ पे एलोबरेटिव वे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपसे मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ बार बार कि आपको ऑनेस्ट रहना है। पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई भी चीज़ गलत नहीं बोलनी है। इनकेस आपको कुछ नहीं पता है, यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट समथिंग, उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको नहीं आती, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप उसको नहीं आता है उसके बाद ट्राई कर रहे हैं आंसर देने का और गलती करते जा रहे हैं, तो वो आपका इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म समझ लीजिएगा और वो आगे सही नहीं जाएगा और आपका इंप्रेशन रॉन्ग क्रिएट करता जाएगा। तो अगर नहीं आता है कोई चीज़ तो आप उसको बोलते सर मैं इसके बारे में सुना है बट मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे अगर सब कुछ ठीक जाता है तो डेफिनेटली मैं आई वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेरी और क्वेश्चन। कई सारे इंटरव्यू ऐसे भी होते हैं वो आपको इंटरव्यू के दौरान ही समझा भी सकते हैं कि इसका ऐसे मतलब होता है। फिर भी अगर मान लीजिए आपको समझना है जो कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं FMCG में,
जैसे कि आपका ROI कैसे निकालते हैं, मार्कअप मार्जिन्स कैसे होते हैं। तो वो आप मेरी वीडियोस हैं जो मैंने बना रखी हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दे दिया है उनका। सो आपको वो क्लैरिटी भी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस आता है कि आपने पुरानी कंपनी क्यों छोड़ दी या क्यों छोड़ना चाहते हो। तो आपको ये इंश्योर करना है दैट यू आर नॉट सेइंग एनी सिंगल वर्ड नेगेटिव अबाउट दी कंपनी। आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है जी। जब आप कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो आप नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आपसे पूछते हैं आपके रीजंस क्या रहे। मान लीजिए आपकी नौकरी अभी ड्यू टू दिस कोविड-19 में गई, तो आप जनरली बता सकते हैं कि सर यू नो द सिचुएशन ऑफ द मार्केट में काम नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के पास रिवेन्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी को डिसीजन लेना पड़ा और हम लोगों को क्विट करना पड़ा, या हम लोगों को कंपनी ने 1 महीने का सैलरी दे के हम लोगों का F&F कर दिया है। अगर मान लीजिए कुछ और रीज़न रहा है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं इंटरव्यू में बोलते हैं सर मेरे जो बॉस थे ना वो बहुत ख़राब थे, उनसे मेरी बनती नहीं थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पर्सन विच इज़ वन हु इज़ गोइंग टू मिसटेक योर इंटरव्यू और टेकिंग योर इंटरव्यू, वो कल आपका बॉस होने वाला है और आप उन्हीं से बोल रहे हैं कि सर मेरा जो बॉस थे उनसे मेरी बनती नहीं थी। किस तरह का इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हैं जी, आपको देखना होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें जो नेगेटिव इमेज क्रिएट करे आपकी। कोई भी लॉजिकल आप रीज़न दे सकते हैं कि सर वहाँ पे मेरे ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही थी, मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा था एज ए इंडिविजुअल। जो काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ वही काम था, वो मोनोटोनस काम था, मैं बोर हो रहा था, मैं कुछ नया करना चाह रहा था, मुझे कुछ चैलेंजिंग काम चाहिए। या मेरी टेरिटरी सेम थी, मैंने सारी टेरिटरी घूम चुका था, मुझे नई टेरिटरी में काम करना था, मुझे नए एरिया में काम करना था। आप कुछ भी कोई भी लॉजिकल बात एक रीज़न दे सकते हैं। या मैं पिछले 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे अब ग्रोथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। हो सकता है आप अभी सेल्स ऑफिसर, मुझे ASM बनना है, ASM में RSM बनना है। इस तरह से आपको हो सकता है कि मुझे पोजीशन का ग्रोथ नहीं मिल रहा था वहाँ पे, जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैंने अप्लाई किया है इसीलिए। दिस इज़ वॉट you need to means tell about if somebody asks that kind of question। अगर आपसे कोई वैसा सवाल पूछता है तो आपको इस तरह से आंसर देना है। फिर आपसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन अस, आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। यू आर मीन्स अभी आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम भी अच्छी हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है, उसे छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आंसर लॉजिकल होना चाहिए। ये तो कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बॉस के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे। हाँ, आप ग्रोथ को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा एक लेवल है, मुझे ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी जो नहीं हुई, या मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रो मैं कर सकता हूँ। अब कोई नया एरिया में काम करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़्यादा है यहाँ पे कंपनी में इन कम्पेयर टू दिस कंपनी, माई करंट कंपनी। तो मुझे वहाँ ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, लर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि आपने अप्लाई किया है बट देयर आर 5 मोर मेंबर्स सिटिंग आउटसाइड और वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, तो हम आप ही को क्यों लें, उनको क्यों ना लें। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार लोग पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए कि अगर आप 6 लोग बैठे हैं तो 6 में से किसी एक को लेना है, तो वो आपको क्यों लें। तो सबसे पहले तो आपको ये आंसर देने से पहले ये सोचना होगा कि क्या जो कंपनी की रिक्वायरमेंट हैं इस पोजीशन के लिए वो आप फुलफिल कर रहे हैं। डेफिनेटली आप फुलफिल कर रहे हैं, तभी आप इंटरव्यू के अंदर आएँ। तो पहला पॉइंट आप ये बोलेंगे कि सर वॉट एवर रिक्वायरमेंट कंपनी है। अगर मान लीजिए कंपनी ने कहा कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए या मार्केट में प्लेसमेंट कराए, टीम हैंडल करे और प्राइमरी सेकेंडरी टारगेट अचीव करे, नई कैटेगरी का लॉन्च कर सके, इस तरह का कुछ भी अगर KPI दिया है या JD दिया हुआ है उसने कंसल्टेंट ने या कंपनी के HR ने, उससे अगर आपका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तो वो मेंशन कर सकते हैं आपकी सर पहली बात तो मैं कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो JD दिया है कंपनी में, उनको मैं रिक्वायरमेंट में फिट होता हूँ और ये सब काम मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं नंबर 1 चीज़ तो ये, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। दूसरा,
आप अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो आपने अलग अलग कंपनीज में गेन किए हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं कि सर मैंने इस कंपनी में काम किया, मैंने इस कैटेगरी में काम किया, मैंने इस कंपनी में इस एरिया में काम किया, मुझे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिफिकेशन में मैंने काम किया, नए प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे लॉन्च किए हैं, और मैंने होलसेल किया, रिटेल किया, मैंने मॉडर्न ट्रेड में भी काम किया है, तो मैं मल्टीपल चीज़ें आती हैं, शायद ये सबको नहीं आता। आज शायद मैं जीटी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, बट कल की डेट में कंपनी मुझे एमटी में भी कंसीडर कर सकती है, या मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी है, मैं एमबीए हूँ मार्केटिंग में, हो सकता है बहुत सारे लोग एमबीए ना हो। आप अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती हैं उनको आप बता सकते हैं कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर सकता हूँ सर, कल की डेट में कंपनी मुझे एरिया बढ़ा देती है तो मुझे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आई एम मीन्स रेडी टू ट्रैवल। इतना बोलने के बाद वो बोल सकते हैं कि नहीं वो तो वो सब भी कर सकते हैं, फिर भी हम आपको क्यों लें। आप बोलेंगे लर्निंग मेरे को, आई एम ए गुड लर्नर, और आई एम वेरी मीन्स गुड एग्जीक्यूटर, आई एम गुड प्लानर, आप काफ़ी कुछ बोलेंगे, और बोलना आपको यही है कि प्लानर हैं आप, एग्जीक्यूटर हैं, और आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद लास्ट में आपने एक चीज़ बोलनी है कि सर ये मैं ऐड कर रहा हूँ, जो आप इसको ऐड करेंगे डेफिनेटली इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी कि आई एम वेरी अजाइल, मतलब मैं कोई भी काम में स्पीड से करता हूँ। आप मुझे कोई भी काम देंगे तो मैं बहुत जल्दी से उसका रिज़ल्ट आपको दे पाऊँगा, और उससे पहले दे पाऊँगा। आई एम वेरी फास्ट इन प्लानिंग और इन एग्जीक्यूशन और इन दी रिज़ल्ट जनरेशन, कि आप मुझे कोई भी काम देंगे, मेरा स्पीड बहुत तेज़ है, और सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि स्पीड का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। So there is no substitute of speed, sir. That is why I think I deserve this position. ये आप एक आंसर दे सकते हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद आप देखते हैं कि सवाल पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 3 years डाउन द लाइन। 3 साल के बाद आप अपने को कहाँ पे देखते हैं कंपनी में। तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं अभी अगर एएसएम हूँ किसी कंपनी में या यहाँ पे भी, तो 3 साल बाद मैं आरएसएम के रूप में देख सकता हूँ अपने आप को। आई विल ट्राई टू बिकम दी आरएसएम और एनी अदर रोल जो आपको सूटेबल है या आप चाहते हैं किसी दूसरे रोल में काम करना। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हमेशा ये पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ मेरी वो हो जिससे मेरे काम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाए, जिससे मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मजबूती आए, उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आएँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सेल्स में हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर आप सेल्स में हैं और आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ कंसिडर की जाएगी, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप कल को बड़े रोल में फिट होते हैं। हो सकता है अभी आप एक सिटी को संभाल रहे हैं, कल आप एक रीजन संभाल सकते हैं, परसों आप आपका नेशनल या फिर वर्ल्ड में कहीं ग्लोबली आप काम कर सकते हैं, तो वो एक स्ट्रेंथ है आपकी। उसके अलावा हर इंसान की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती हैं वो आप बता सकते हैं, बट वो स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए, वो वीकनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो आपकी वीकनेस हो जाएगी। मैं इम्पेशेंट हूँ, वो आपकी वीकनेस होगी। इवन जब आप वीकनेस की बात करते हैं वो पूछेंगे आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो वीकनेस भी ऐसी होनी चाहिए कि जो उसका अगर हम सुने तो महसूस करें तो वो लगे कि तो स्ट्रेंथ ही है किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल कि सर आई एम वेरी मच फोकस्ड फॉर द रिजल्ट्स, कि मुझे किसी तरीके से कोई रिज़ल्ट हासिल करना है, तो मैं कई बार ज़्यादा रिजिड हो जाता हूँ उस चीज़ के लेके, और मैं बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को कम टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट पूरा करना है, मुझे टारगेट पूरा करना होता है, तो मैं कई बार फैमिली लाइफ मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन ये डेफिनेटली एक वीकनेस है, क्योंकि आपका फैमिली लाइफ इम्बैलेंस हो रहा है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग मोर अबाउट द कंपनी एंड योर वर्क। जब आप अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कंपनी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ ही है कंपनी के लिए। तो आपका वीकनेस भी आपका स्ट्रेंथ ही होना चाहिए, बट इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेंथ, लेकिन आप उसको बताएंगे जैसे कि आपकी वीकनेस है वो। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो फिर वो बात करते हैं सैलरी नेगोशिएशन की, कि भैया आपकी सैलरी लेट से अभी एक्स है, क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर तो आप जॉब में हैं डेफिनेटली यू कैन मीन्स
एक्सपेक्ट सम डिसेंट हाइक होने, बट वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ हालात क्या है कंपनीज़ के और मार्केट के हालात कैसे हैं। फिर भी जो कंपनीज़ में ग्रोथ चलती है वो 20 से 25%, 20% अगर ग्रोथ मिल रही है आज की डेट में तो बहुत डिसेंट मानता हूँ। तो लेकिन हमें कभी भी अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए कि सर एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म, जैसा कि इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रोथ होती है वैसे मैं उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मीन्स एनी अदर काइंड ऑफ ग्रोथ। जो भी इंडस्ट्री के नॉर्म्स है उसी के हिसाब से मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि उनको समझ में भी आ गया कि आप 20 से 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री का वैसा ट्रेंड है, लेकिन आपने बोला भी नहीं। कई बार होता है कि फिर वो नेगोशिएशन शुरू करते हैं कि वो बाद की बात है, इंटरव्यू के बाद में होता है ये सब, लेकिन आपने कभी भी अपफ्रंट ये नहीं बोलना है कि सर मुझे तो अभी 10,000 मिलते हैं, मुझे 15,000 चाहिए, मुझे तो 12,000 चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हमेशा परसेंटेज में अगर बोलना भी चाहते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बोलने का है तो 20% टू 25% एक डिसेंट हाइक होती है, उससे ज़्यादा नहीं मांगने का। उससे ज़्यादा मांगते हैं आप तो फिर वो लगता है कि आदमी ग्रीडी है, कि उनको सिर्फ पैसे से के चक्कर में वो जॉब चेंज करता है। जो बातें आपने पहले बोली हैं वो फिर मीनिंगलेस हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा आपको जो भी आंसर देना है वो इस तरीके से देना है कि सामने वाला अपने हिसाब से उसको समझे कि सर मुझे तो नेगोशिएट जो भी आप सैलरी है वो एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म अगर देते हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी। अगर तो आप जॉब में नहीं हैं तो फिर आपकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी, यू वुड नॉट बी इन सिचुएशन टू नेगोशिएट। फिर आपको ये है कि जो मेरा पुराना सैलरी है, अगर तो आपको लगता है कि पुराना सैलरी जितना उतने में आप सेटिस्फाई हैं और वो ठीक था, तो आपकी जो मेरा पुराना सैलरी था तो मैं कम से कम उतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, उसके ऊपर जो भी हाइक आपको देनी है वो कंपनी देगी। इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा तो आपको फिर दोबारा से वही थैंक यू बोलने का है, उसके बाद उनको गुड बाय और जो भी आपने करना है बाय बोल के आप अपना जो भी सिस्टम है वो ऑफ कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी अगर हम देखते हैं तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन और दिस वीडियो। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंस होंगे, आपको चीज़ें पता होंगी तो आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। तो हमें अपना होमवर्क भी पैरेलल करना है। अगर मान लीजिए हम घर पे हैं तो हमारे पास टाइम है कि हम लर्न करें, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। और आज के डेट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, अवेलेबल हैं घर पे और इजीली एक्सेसिबल हैं। तो वो देखें, उससे लर्न करें और फिर इंटरव्यूज़ में जाएंगे और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि नौकरियां ख़त्म हो गई हैं या हो जाएंगी, बट ये है थोड़ा टफ टाइम है, इसको निकालेंगे, अच्छे इंटरव्यू देंगे। हो सकता है कुछ लोग ग्रोथ भी करें ऐसे टाइम पे, क्योंकि जो लोग रुकेंगे वो लंबा जाने का उनका चांसेस है, दे कैन ग्रो। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। घर पर रहें, सेफ रहें और सीखते रहें, कीप लर्निंग। थैंक यू।